नमस्कार दोस्तों। अब तक हमने जाना कि डायबिटीज़ क्या होती है, डायबिटीज़ के प्रकार क्या होते हैं और शरीर के जोड़ों में वो कुछ जोड़ों को कैसे प्रभावित करता है। आगे हम जानते हैं कि डायबिटीज़ और शरीर के दूसरे जोड़ों को क्या प्रभावित करता है। तो डायबिटीज़ में हाथ की जो उंगलियां होती है उसके जोड़ को जो प्रभाव होता है उसे हम डायबिटिक हैंड सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, जिसे चीरो आर्थ्रोपैथी कहते हैं। इसमें हाथ काफ़ी जकड़ जाता है, स्टिफ हो जाता है और जिसके कारण से जोड़ों के जो हलन चलन की स्थिति होती है, जो मोबिलिटी होती है, वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। तो जिसे स्टिफ मैन सिंड्रोम, स्टिफ हैंड सिंड्रोम और सिंड्रोम ऑफ लिमिटेड जॉइंट मोबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। स्किन बहुत इसमें थिक हो जाती है, वैक्सी हो जाती है, जैसे ऊपर वैक्स की एक परत चढ़ी हो। फाइनली जो फिंगर्स होती हो उसके जो मूवमेंट्स होते हैं वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। स्पेशली यदि ये बीमारी, ये जो डायबिटीज़ है बहुत लंबे समय तक है तो डायबिटीज़ इसको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है। इसका जो प्रेवलेंस है यह टाइप 1 और टाइप 2 दोनों में काफ़ी ज़्यादा है और यह मुख्यतः डायबिटीज़ के लंबे समय तक आपके शरीर में रहने से होता है। डायबिटिक हैंड सिंड्रोम में जो सिम्टम्स आते हैं वो होता है कि हाथों को पूरी तरह से आप उंगलियों को सीधा नहीं कर पाते। जैसे हम नमस्ते करते हैं तो नमस्ते करते समय जो हाथ की उंगलियां, हाथ के जोड़ जो है पूरे सीधे होते हैं और दोनों हाथ एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो इसमें हाथ पूरे नमस्ते की पोजीशन में नहीं आते, जो नमस्कार पोजीशन होती है। पाम्स जो होते हैं वो एक दूसरे को फ्लैट प्रेस नहीं कर पाते, उसके अंदर एक गड्ढा बना हुआ था, उसके अंदर एक अर्धचंद्राकार स्ट्रक्चर बन जाता है। इसका ट्रीटमेंट सिंपल है, जैसा कि दूसरे जोड़ों में है। स्ट्रिक्ट तरीके से ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करें और जब से आपको डायबिटीज़ है तब से आप अपने जॉइंट की मोबिलिटीज़ और उसके लिए एक्सरसाइज करें, स्ट्रेचिंग करें और इसी कारण से इस प्रोग्रेस को हम रोक सकते हैं। दूसरा जॉइंट होता है एंकल जॉइंट, जो कि बहुत ही सीवियरली अफेक्ट होता है। हालांकि इस जॉइंट पे वेट का लोड बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम जब भी चलते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि डायबिटिक पेशेंट नॉर्मली ओबीस भी होते हैं, मोटे भी होते हैं, तो जिसके कारण से एक पैर में चलने के कारण, अर्थात जब भी हम चलते हैं तो एक एक पैर में ही वजन पूरा आता है और इस एक पैर में शरीर का वजन का लोड पूरा होने के कारण एंकल जॉइंट पे लोड काफ़ी ज़्यादा होता है और इसके कारण ये प्रभावित ज़्यादा होता है। इसे हम डायबिटिक जॉइंट्स के नाम से, चारकोट जॉइंट्स के नाम से जानते हैं। इसमें बहुत ही डिसेबलिंग कंडीशन होती है। इसके फीचर्स में ये जो डायबिटिक आर्थ्रोपैथी होती है इसमें नमनेस होती है, अर्थात इसमें सेंसेशन ख़त्म हो जाता है और इसमें रिपीटेड इंजरीज जो होती है, चाहे माइक्रो इंजरीज जो धीरे धीरे बढ़ के आसपास के लिगामेंट्स और बोन्स को पूरी तरह डिस्ट्रक्ट कर देती है। और इवन जैसा कि हम जानते हैं कि डायबिटीज़ नर्व्स के सेंसेशन को भी काफ़ी ख़त्म करता है, तो यहाँ पे नर्व डैमेज भी एक बहुत मुख्य कारण बनता है, जो एक प्रकार का न्यूरोपैथिक आर्थ्रोपैथी होता है। क्योंकि यहाँ सेंसेशन ख़त्म हो जाते हैं तो दर्द ख़त्म हो जाता है, लेकिन पूरा पैर डिफॉर्म्ड हो जाता है और इसके ट्रीटमेंट में बहुत सारी कठिनाइयाँ इसकी वजह से आती है। क्योंकि ये शुरुआत में पेनफुल होता है, तब स्वेलिंग, रेडनेस और नमनेस को रिड्यूस करने के लिए हम इसमें सपोर्ट का उपयोग करते हैं, ब्रेसेस का उपयोग करते हैं, प्लास्टर का उपयोग करते हैं। धीरे धीरे जो चेंजेस हैं वो पंजों में उत्पन्न होना शुरू होते हैं और इस समय जॉइंट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, फुट को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि इस समय प्रोटेक्शन नहीं दिया गया तो अल्सर्स या फिर एब्रेशन या कोई भी किसी प्रकार का घाव बन जाता है तो उसमें हीलिंग प्रोसेस बहुत डिले हो जाता है। ऑल्दो यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट्स होता ही है, तो इस समय सपोर्ट की ज़रूरत बहुत पड़ती है। इसके साथ साथ फिजियोथेरेपी का बहुत उपयोग होता है। ग्रेजुअली जब डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बोनी डिफॉर्मिटी होती है और इसे पहले से ही यदि रोक लिया जाए तो यह सीवियर स्थिति नहीं होती। तो अर्थात सारी डिजीज़ों में हम ये देख रहे हैं कि शुगर जब भी आपको पता चले उसका बहुत ही स्ट्रिक्टली आप कंट्रोल करें, उसका ट्रीटमेंट बहुत जल्दी से जल्दी कराएं, रेगुलर एक्सरसाइज जॉइंट मोबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग के रूप में करें और जोड़ों को स्टिफ होने से बचाएं। यदि ये चीज़ें आप कर लेते हैं तो आपके जॉइंट्स काफ़ी सुरक्षित रहते हैं। ये रहा पार्ट 4 डायबिटीज़ एंड जॉइंट डिजीजेस का। अगले हिस्से में
अभी और हम जानेंगे कि डायबिटीज़ शरीर को कैसे कैसे नुकसान पहुंचाती है, जोड़ों को कैसे नुकसान पहुंचाती है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।